नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट और टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान। ये टॉपिक जो आपका है पर्यावरण के अंतर्गत आता है, यानी कि पर्यावरण से आपके राष्ट्रीय उद्यान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे हमारे डेली के डेली वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले राष्ट्रीय उद्यान के साथ। हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि भारत का सबसे पुराना या भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। चलेंगे, इसका नाम एक पहले हैली नेशनल पार्क भी था। चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्क पर देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर होता है भैया? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है ये भैया? प्रसिद्ध किसके लिए है? एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना जो है कब हुई थी? 1913 में की गई थी। ये इसकी अगर हम बात करें, एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह का संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी, यानी कि एशियाई सिंहों की रक्षा करने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान की क्या है? स्थापना की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना। चलेंगे नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? ये आपका यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दुधवा की अगर बात करते हैं, ये दुधवा जो भैया यूपी का सबसे बड़ा है और ये बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलेंगे नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? चंद्रप्रभा जो है भैया आपका यूपी में है। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है कब हुई थी? 1957 में की गई थी। एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए की गई थी। किसकी? चंद्रप्रभा की। शेरों के अलावा यहाँ पर क्या मिलते हैं? काले हिरन मिलते हैं, चीतल मिलते हैं, जंगली सुअर भी पाए जाते हैं, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जो जानवर हैं कहाँ पाए जाते हैं? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। किसमें? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क में। चलेंगे नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी की अगर बात करते हैं, ये कहाँ पर है? नंदा देवी जो आपका है उत्तराखंड यानी कि यूपी में है। अगर इसकी हम बात करेंगे, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। ये उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर है। इसकी अगर चोटी की ऊंचाई की बात करेंगे भैया, कितनी है? 7816 मीटर इसकी यूंचाई स्थित है। किसकी? नंदा देवी चोटी की। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। कब किया था यूनेस्को ने शामिल? 1988 में। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालय पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग और गोरल हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल, जिसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका है 1973 में स्टार्ट हुआ था और ये भैया आपका बांदीपुर से स्टार्ट हुआ था। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए स्थापित किया गया था, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? ये भैया है एक सींग वाला गैंडे के लिए, जो कि आपका कहाँ पर है? असम में पाया जाता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इसकी प्रसिद्ध वाली चीज़ है कि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पर है, एमपी में है। बांधवगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1968 में नेशनल पार्क में यानी कि घोषित किया गया था। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? ये भैया बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका एमपी में स्थित है। यहाँ के इस टाइम के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब देख लेते हैं देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ मंटन अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, जिसको हम बोल सकते हैं साउथ वंटन। इसको याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है कौन सा है? हेमिस लद्दाख में है। कहाँ पर है? हेमिस है, ये आपका लद्दाख में स्थित है। ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हेमिस। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पहला बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का है, जो राजस्थान में। बाघ का सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था सरिस्का है, जो कि राजस्थान में स्थित है। सरिस्का कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान। और एमपी में सबसे ज़्यादा क्या है? वन पाए जाते हैं। अगर बात करेंगे परसेंटेज में, वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? परसेंटेज में पाए जाते हैं आपके मिजोरम में, और एमपी में पाए जाते हैं आपके अधिकता के तौर पर। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर जो है कहाँ पर है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर जो अभ्यारण्य है आपका बाघ अभ्यारण्य जो है, ये आपका आंध्र प्रदेश यानी कि एपी में है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो आपका है काबुल लामजाओ जो है आपका कहाँ पर है? मणिपुर में। ये क्या है भैया? तैर रहा है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, ये है आपका काबुल लामजाओ जो आपका है मणिपुर में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भारत में सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा क्या है? वन जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टडी से नहीं जुड़े, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ऐड होके सारे हमारे वीडियो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी। उसके अलावा आपको प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।